नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। जो सवाल उठाएगा वो जेल में जाएगा, यही है भारतीय जनता पार्टी की नई नीति। और इस नई नीति पर पार्टी ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों जी हां, आप सभी जानते हैं कि पहलगाम मामले के बाद लोगों ने डंके की चोट पर आवाज उठाई है। बिना डरे बिना हिचके सरकार से वो जरूरी सवाल पूछे जिन्हें हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया को पूछना चाहिए था। तो अब सिर्फ उनके सवालों से सरकार इतना डर गई, इतना थर-थर कांपने लगी कि उसने अपना तानाशाह अंदाज खुले में दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ टिप्पणियां करती थी और पीछे से वार किया करती थी, लेकिन अब पहलगाम हमले के नाम पर, उसकी आड़ में और राष्ट्र सुरक्षा की आड़ में यह सरकार खुले में हमले कर रही और आवाज उठाने वालों पर, सवाल उठाने वालों पर सीधा सीधा देशद्रोह का केस मढ़ रही है और उन पर एफआईआर कर रही है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चंद लोग जो इस मुद्दे पर बिना रुके सवाल उठा रहे हैं वो अभी भी नहीं रुके हैं। अभी भी उनकी जबान चल रही है, किसी भी तरह के डर से दबी नहीं उनकी जबान। और जब डर खत्म हो जाए तो डराने वाला भी फिर थोड़ा सहम जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में जहां नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मेडूसा जैसे लोग मौजूद थे जिन पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। भाजपा के नेता इन्हें आईएसआईएस का एजेंट बता रहे हैं कि इनको हिजबुल मुजाहिदीन फंडिंग करता है। तो दोस्तों हमारा यहां पर सवाल है कि अगर हिजबुल मुजाहिदीन जैसा गिरोह इन लोगों के साथ फंडिंग करता है, इन्हें पैसे डालता है इनके अकाउंट में, तो आप अपनी जांच करवा लीजिए। आपके पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की टीम है, आप सीधे सीधे जांच करवा लीजिए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह एक प्रोफेसर को, एक लोक गायिका को बदनाम करना कहां तक उचित है? खैर दोस्तों, अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव के बाद महुआ मोइत्रा भी सामने आ गई है और नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडूसा का खुलकर समर्थन कर रही हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने नेहा को लेकर यह कहा था कि नेहा ने जो कुछ कहा है वो अच्छा कहा है। इसके बाद अब महुआ मोइत्रा इस पूरी सरकार पर भड़क गई हैं और ऐसी टिप्पणी कर डाली है जिससे भाजपा की नींद उड़ गई है। महुआ ने अपना पूरा समर्थन दोनों को दिखाया है और बाकायदा ये कहा है कि इस सरकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है लोगों को अपने पाले में लाने के लिए, इस तरह का कुछ हथकंडा अब ये उन लोगों पर भी इस्तेमाल कर रही है जो इसके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। और नेहा सिंह राठौर की बातें सरकार को इतनी ज्यादा इसलिए चुभ रही हैं क्योंकि उनके सवाल तर्क से भरे थे और उनके सवालों को सुनकर हर कोई सवाल करने लगा था। नेहा का वीडियो पाकिस्तान में भी शेयर होने लगा, तो जहां एक तरफ ये देखा गया कि नेहा की बातें और डॉक्टर मेडूसा की बातें इतनी ज्यादा फैल रही हैं जो पार्टी के लिए हानिकारक है, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए हानिकारक है। इस तरह डॉक्टर मेडूसा जो व्यंग अंदाज में सरकार की धज्जियां उड़ाती हैं, उनकी भी बातें देश दुनिया तक फैलने लगी हैं। लोग उनकी बातों को सुनकर सवाल पर सवाल खड़े करने लगे हैं। तो हाँ, वाकई ऐसा हो रहा है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो सरकार इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए, इनसे भागने के लिए सीधा दोनों महिलाओं पर एफआईआर करवा देती। और एफआईआर तो करवाई, धाराएं कौन सी लगाई? देशद्रोह की धाराएं। दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है। क्या देशद्रोह की धारा चकना है कि तुम भी खाओ तुम भी खाओ? ये बहुत बड़ी बात है और सवाल तो ये बनता है कि किस आधार पर यह धारा अभी लगाई गई। नेहा और मेडूसा ने सिर्फ सवाल ही तो पूछे। इसमें कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा को दिक्कत होने लगी? असली दिक्कत तो राष्ट्रीय सुरक्षा को तब हुई थी जब हमला हुआ। लेकिन उस हमले पर आपने किया क्या? 4PM जैसे यूट्यूब के बड़े न्यूज चैनल को बंद कर दिया, यही किया। दोस्तों महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर मेडूसा का वो सवाल देखिए जिससे सरकार के तन बदन में आग लग गई। धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर ना देना, धर्म पूछकर घर बुलडोज करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। असली आतंकी को पहचानो। दोस्तों आप ही बताइए कि इस सवाल में गलत क्या है? आतंकवादियों ने उसी चीज का फायदा उठाया हमारे देश को तोड़ने के लिए जो यहां पर पहले से ही चल रहा था। इस पर डॉक्टर मेडूसा ने बोल दिया कि अगर धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है, चलो माना, तो धर्म पूछकर लिंचिंग करना भी तो आतंकवाद है। धर्म पूछकर किसी को नौकरी से निकाल देना यह भी तो आतंकवाद है। धर्म पूछकर किसी को घर ना देना यह भी आतंकवाद है। इसलिए आप असली आतंकियों को पहचानिए। और दोस्तों ये तो चलिए उन्होंने केवल एक बात कह दी, लेकिन जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से तो पूरे देश में यही सब कुछ देखने को मिल रहा है, यही सब चल रहा है।
चारों तरफ आप मुसलमानों को और कश्मीर के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। बात तो पाकिस्तान से बदला लेने की हो रही थी, लेकिन बदला तो इनसे लिया जा रहा है। माहौल तो पाकिस्तान का खराब करना था, लेकिन यहां तो भारत का ही माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर मेडूसा के समर्थन में महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं। बिल्कुल सही मेडूसा, ये सवाल पूछे जाने चाहिए, पूछते रहिए। उनकी फर्जी एफआईआर से मत डरिए, हम सब आपके साथ हैं। इसके बाद दोस्तों योगेंद्र यादव ने भी मेडूसा का समर्थन किया और साफ कहा है, मैं इस पोस्ट का समर्थन करता हूं और अगर इन बातों पर मेडूसा पर एफआईआर हुई है और वो बागी कहला रही हैं, तो फिर मैं भी बागी, मेरे ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। योगेंद्र यादव के अलावा श्याम मीरा सिंह ने भी अपना समर्थन जताया है। वो लिखते हैं, धार्मिक हिंसा और भेदभाव के खिलाफ लिखना अपराध नहीं है, इनसे रेप के अपराधियों को तो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन एक ट्वीट करने वालों को ये थाने के चक्कर जरूर लगवा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले के बाद डॉक्टर मेडूसा ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है और कहा है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।